हाँ, थोड़ा सा दबाव रहा। देखिए, दो बड़े इवेंट अवेटेड हैं। पहले तो एमपीसी का आउटकम आने वाला है और साथ साथ एक्सपायरी भी है, तो दोनों से पहले भाग के मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल थे और एक उतार चढ़ाव का सेशन आज इंडेक्स में बनता हुआ दिखाई पड़ा। एक एक करके तमाम गेनर्स लूजर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे पहले निफ्टी के कुछ बढ़ने वाले शेयरों में एशियन पेंट आज बढ़िया तेजी में था, 0.3% का उछाल। सन फार्मा 2.5% की तेजी, डॉक्टर रेड्डीज 2% ऊपर, आयशर मोटर करीब 1.5% की तेजी के साथ 1 लाख करोड़ के पार मार्केट कैप पहुंची। इसके अलावा निफ्टी गिरने वाले शेयरों में हिंडाल्को 3.5% नीचे, जेएसडब्ल्यू स्टील 3.5% नीचे, एक्सिस बैंक करीब 3% की बिकवाली यहां रही और आईटीसी भी रफली 3% की बिकवाली के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप के गेनर्स की बात की जाए तो आज मिड कैप में चढ़ने वालों में नाम था इंडिया सीमेंट का जोरदार तेजी, 8% का उछाल। तानला प्लेटफॉर्म अपर सर्किट पर, मेट्रो ब्रांड्स करीब 5%, इनफैक्ट पूरा फुटवेयर स्पेस आज तेजी में था। रैमको सीमेंट करीब 3.5% का उछाल यहां पर बनता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में पीएनबी करीब 5% नीचे, पूरा पीएसयू बैंकिंग स्पेस में बिकवाली। चंबल फर्टिलाइजर 4.5% नीचे, साथ ही साथ अदानी ग्रीन 5% नीचे और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी करीब 4% के आसपास की बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। थोड़ी बहुत बाइंग आज एफएमसीजी आईटी में, लेकिन बाकी मेजरली आज मार्केट में प्रेशर जो था वो एक्सटेंड होता हुआ दिखाई पड़ा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए सुमित आपका। तो ये तो रहा मार्केट का हाल और हेलियस कैपिटल के समीर अरोड़ा का कहना है कि विदेशी गतिविधियों से घरेलू बाजार पर असर पड़ेगा। उनके अनुसार फेड ब्याज दरों में तेजी से रुपए पर दबाव पड़ा है, जिसके लिए आरबीआई भी ब्याज दरों में धीमी बढ़ोतरी कर सकता है। आपके नेबरहुड में या आपके नेबर की डेथ हो जाए तो आप अपने घर में पार्टी लाउड म्यूजिक के साथ नहीं कर सकते हैं। आपने घर में बैठ के फिर भी इंजॉय करना है, आप चुपचाप कर लीजिए, लेकिन ऐसे नहीं होता है कि आप बिल्कुल ही उनको इग्नोर कर दें और कहें हमें फर्क नहीं पड़ता। पहली बात है कि एक्चुअली फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अब उनके इंटरेस्ट रेट हाइक होने से हमारी करेंसी वीकन हो गई तो हमारे आरबीआई गवर्नर साहब को हायर इंटरेस्ट रेट करने पड़ेंगे देन ही वुड हैव डन अदरवाइज। सेकेंडली, अगर हमारे कुछ बिजनेस हैं जो यूएस में एक्सपोर्ट होते हैं, जैसे आईटी, वो आईटी के कस्टमर्स के स्टॉक्स अगर डाउन है 30%, आप जो मर्जी कह लो वो बिजनेस कम हो जाएगा। बट बॉटम लाइन इज दैट एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर बियॉन्ड अ पॉइंट। तो इसलिए आउट परफॉर्मेंस हमारी चल रही है, लेकिन फॉर अस टू डू रियली वेल, व्हिच आई थिंक विल हैपन वेरी सून इन एब्सोल्यूट, यूएस मार्केट हैज टू स्टॉप फॉलिंग। एंड मुझे लगता है कि यूएस मार्केट 2 महीने में जितना गिरना है गिर जाएगी और नहीं गिरना तो नहीं गिरेगी, लेकिन ये सारा इवेंट्स इसी साल के हैं। जी हाँ, तो कुछ इस तरीके से इन्होंने कहा। लेकिन शुक्रवार को क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है, माना यह जा रहा है कि इस बार भी आरबीआई ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। आरबीआई एमपीसी की 3 दिनों की बैठक आज से शुरू हो चुकी है और आज शाम 4:30 बजे होगी आवाज एमपीसी, तो जरूर देखिएगा आवाज समाचार। और केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियों के आरोप में पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी संगठन पर 5 साल का बैन लगा दिया है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में पीएफआई को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि अब पीएफआई किसी भी प्रकार की गतिविधि को अंजाम नहीं दे सकता है। वो ना कोई कार्यक्रम आयोजित कर सकता है, ना ही उसका कोई दफ्तर होगा। इसके अलावा पीएफआई कोई सदस्यता अभियान भी नहीं चला सकता और ना ही फंडिंग ले सकता है। केंद्र सरकार ने पीएफआई के खिलाफ ये कार्रवाई पिछले दिनों की सख्ती के बाद की है। अब तक के सबसे बड़े अभियान में पीएफआई के खिलाफ 2 बार देशव्यापी छापेमारी हो चुकी है और इन छापेमारियों में पीएफआई से संबंधित बड़े नेता गिरफ्तार किए गए हैं। केंद्र सरकार के एक्शन के बाद दिल्ली के शाहीन बाग समेत देश में कई हिस्सों में सुरक्षा फिलहाल बढ़ा दी गई है। तो वहीं पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद इस पर सियासत भी काफी गर्मा गई है। बीजेपी ने इसका स्वागत किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का कहना है कि पीएफआई के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के सबूत मिले थे, इसलिए सरकार ने इस पर एक्शन लिया है। ये एनआईए के द्वारा जांच हो रही थी और जिस तरह से एविडेंस मिलेंगे, ये मैंने कल ही कहा, उसी के अनुरूप ये कार्रवाई की गई है और आने वाले समय में भी जैसी सूचनाएं मिलेंगी उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। तो वहीं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएफआई पर बैन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अपराध करने वाले कुछ लोगों के गलत काम का ये मतलब नहीं है कि उस संगठन को ही बैन कर दिया जाए। उन्होंने सवाल किया कि दक्षिणपंथी बहुसंख्यक संगठनों पर बैन क्यों नहीं लगता। ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है, ये मुस्तकबिल के लिए डेंजरस चीज़ है, क्योंकि आप ये कहना चाहेंगे कोई भी मुसलमान अपनी
दिल में जो बात है, जहन में बात है, वो ना करे। और जिस तरीके से हमारी इलेक्ट्रल जमहूरियत चल रही है वो फाशिज्म के करीब जा चुकी है। तो कोई भी नौजवान मुसलमान अपनी बात को रखेगा तो आप एक पैम्फलेट निकाल देंगे पीएफआई का, और फिर वो जो काला कानून है यूएपीए का, उसको इस्तेमाल करेंगे। हमारा सरकार से पूछना ये है कि ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का एक टोली चौकी हकीम पेट का रहने वाला उसकी मौत हुई थी, उसमें 2 लोगों को कन्विक्ट किया गया कोर्ट ने। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ताल्लुक उनका बताइए? कोर्ट का जजमेंट कह रहा है, और उस ऑर्गेनाइजेशन को तो आप बैन नहीं करेंगे। तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव ने पीएफआई पर बैन का समर्थन किया। हालांकि उन्होंने ये भी कह दिया कि आरएसएस पर भी बैन लगना चाहिए। पीएफआई का जांच हो रहा है और पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं इंक्लूडिंग आरएसएस, सब पर प्रतिबंध लगाइए और जांच करिए, कुछ मिले तो कार्रवाई करिए। तो पीएफआई का एक हुआ दिखा रहे हैं लोगों के ऊपर, तो सबसे पहले आरएसएस पर बैन करिए, आरएसएस को। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीर जामई ने कहा है कि सरकार जरूरी मुद्दों से भटकाने के लिए ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। पीएफआई को बैन करके सरकार 2 काम करना चाहती है। एक तो ये है कि पूरे देश में महंगाई पर, किसानी पर, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, डेवलपमेंट पे कोई चर्चा ना हो। दूसरा ये कि पूरे देश में इसके जरिए ध्रुवीकरण का काम 2024 के लिए किया जाए और इस देश में मुसलमानों को इसके जरिए डराने का, धमकाने का काम किया जाए। प्रधानमंत्री जी, आपसे तो पूरे देश में कोई डरता नहीं है, ना आपकी किसी पुलिस से कोई डरता है। पीएफआई बैन पर से क्यों